Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is Supplementary 3, Iswaran the Storyteller, Part 1. So, first, let me tell you about the writer of our story, whose name is R.K. Lakshman, a famous cartoonist, a famous writer, and a very great personality, full of humorist, right? And his famous one of his famous, right, that is मालगुडी डेज, जो एज अ फॉर्म ऑफ सीरियल भी आप टीवी में देखते हो, राइट? ये भी उन्हीं का लिखा गया हुआ है। ये बहुत बड़े कार्टूनिस्ट है और उसमें से फिर उन्होंने राइटिंग शुरू किया। एंड आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, और यूजुअली इनकी जो स्टोरीज होती है आर के लक्ष्मण की, it's a bit, आई कैन से, फुल ऑफ मॉरल्स, और खास करके बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहा है ये इनकी स्टोरीज। ओके, उनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, दैट इज बिकॉज आर के लक्ष्मण। फाइन, सो यहाँ पे जो हमारे पास स्टोरी है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसके बारे में कुछ डिस्कस करता है। ईश्वरन यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ बताया है कि वो एक स्टोरी टेलर है, मीन्स इन आर के लक्ष्मण स्टोरी ईश्वरन एक ऐसा पर्सन है जो स्टोरी बताता है। अब ईश्वरन की ये जो एक कला है, सी स्टोरी कहने की, कहानी कहने की कला सबके पास नहीं होती, राइट? जैसे कोई आपको मूवीज के बारे में बताता है, तो वो मूवीज की स्टोरी जिस कैरेक्टर के हिसाब से उस कैरेक्टर में घुस के या जिस तरीके से एग्जैजरेट करके बताई जाती है, तो वो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो वही कला या वही आर्ट ईश्वरन में है। कोई भी स्टोरी को वो इतनी अच्छे से डेपिक्ट करता है, इतनी अच्छी से प्रेजेंट करता है कि कोई भी उसकी स्टोरी को या तो वो अज्यूम करने लगता है या वो इमेजिन करने लगता है, राइट? सो लेट्स लर्न अबाउट ईश्वरन। ये ईश्वरन कौन है और क्या काम करता है। Let's see the chapter sketch first. Iswaran the Storyteller is a story by R.K. Lakshman. It revolves around a junior construction supervisor, Mahindra, and his domestic help Iswaran. ये जो कहानी है, इट इज रिटन बाय आर के लक्ष्मण। और ये पूरी कहानी कहाँ की है, या ये स्टोरी पूरी कहाँ रिवॉल्व करती है, ये दो कैरेक्टर के बीच की पूरी स्टोरी है। वन इज महेंद्र। महेंद्र कौन है? महेंद्र एक जूनियर कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइजर। ये एक जूनियर, क्या कह सकते हैं, एक जूनियर है कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइजर, ठीक है? कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहां वो सुपरवाइजर है। और दूसरा है उसका हेल्पर, जो डोमेस्टिक, यानी अ टाइप ऑफ सर्वेंट हम कह सकते हैं, जो उसके डोमेस्टिक हेल्प कर देता है, उसका नाम है ईश्वरम। तो ये दोनों के बीच की ही ये पूरी कहानी है। He is fond of telling exaggerated stories to his master. और ईश्वरन बहुत ही ज्यादा होशियार था, या बहुत ही ज्यादा फॉन्ड ऑफ था। वो बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां अपने मास्टर को, यानी महेंद्र को सुनाता था, और उसे बहुत ही एग्जैजरेट करके सुनाता था, राइट? यानी किसी भी कहानी का अगर आप किसी को हॉरर स्टोरी सुना रहे हो, तो उसे इस हद तक ऐसे सुनाओ कि वो डर जाना चाहिए। वो पूरा सीन क्रिएट करना, वो डरावनी आवाजें, तो ये एक आर्ट होता है, गेटिंग? सो वन इवनिंग ईश्वरन टेल्स महेंद्र अ गोस्ट स्टोरी। यही यहाँ पे होता है। ईश्वरन एक इवनिंग को क्या करता है, महेंद्र को एक स्टोरी सुनाता है, गोस्ट स्टोरी बेसिकली, विच महेंद्र डज नॉट बिलीव। बट महेंद्र उस वक्त तो मना कर देता है कि भाई गोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता, तो वो मना कर देता है कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। बट ऑन वेकिंग अप एट नाइट ही थिंक्स दैट ही सॉ अ गोस्ट। बट उसी रात को जब वो सडनली रात को जाग जाता है महेंद्र, तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसने कोई घोस्ट देखा, उसने सचमुच कोई भूत देखा। एंड ही गेट्स डिसअपियर्ड, डिसाइड्स टू लीव द प्लेस द नेक्स्ट डे। और वो डर के मारे वापस अपने बेड पे चला जाता है। पर दूसरे ही दिन वो ये डिसाइड करता है कि उसे वहां रहना नहीं है, तो वो अपनी कंस्ट्रक्शन की जॉब भी छोड़ देता है, गेटिंग? सो दिस वॉज द स्टोरी इन शॉर्ट। कैसे वो एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड हो गया कि भाई, पहले तो वो खुद ही, वो इतना पढ़ा लिखा बंदा है, वो खुद ही बोलता है कि भाई भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानी होती है। बट वो कैसे डर जाता है, सच में उसने रात में कोई गोस्ट देखा, भूत देखा, नहीं देखा, या उसके दिमाग में अभी भी वो ईश्वरन की कोई स्टोरी चल रही थी जिसकी वजह से वो डर गया, ये हमें नहीं पता।
बट हाँ, दैट वॉज द फैक्ट के उसके हिसाब से उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो डर गया और नेक्स्ट डे ही डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस. ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कैरेक्टर. एक कैरेक्टर महेंद्र है. महेंद्र क्या है देखते हैं. ही इज अ क्रेडिबल कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर हु गेट्स स्कैर्ड बाय अ घोस्ट स्टोरी टोल्ड बाय ईश्वरन. तो वो बहुत ही जाना माना कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है किसी जगह का, राइट, एक कंपनी का. और वो डर जाता है ईश्वरन की भूत की कहानी से. ईश्वरन कौन है? ही इज अ वंडरफुल कुक. उसका काम क्या है? बहुत अच्छा कुकिंग करता है. डोमेस्टिक हेल्प कर देता है, मतलब छोटे मोटे काम में भी हेल्प कर देता है घर के. फैक्सिनेटेड स्टोरी टेलर और बहुत ही आर्टिस्टिक स्टोरी टेलर है, वी कैन से. ही स्केयर्स हिज ओन मास्टर विद हिज गो स्टोरी. और उसकी स्टोरी टेलर की इस आर्ट की वजह से व्हाट हैपेंस कि वो अपने ही मास्टर को डरा देता है भूत की कहानी से. सो दिस आर टू कैरेक्टर्स और इसी दोनों के बीच की ये पूरी स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर. सो लेट्स बिगिन. चैप्टर हाइलाइट्स देख लेते हैं. Mahendra, who was a junior construction supervisor in a firm, moved from site along with his cook Iswaran. महेंद्र एक जूनियर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है एक फर्म का और वो जाता है साइट पर, कंस्ट्रक्शंस की साइट, यहाँ जहाँ बिल्डिंग बन रही होती है वहां उन लोगों को जाना पड़ता है कंस्ट्रक्शंस की साइट को देखने. ठीक है. और वो किसके साथ जाता है? वो अपने कुक को साथ में लेके जाता है, ईश्वरन को. ईश्वरन कुक्ड फॉर महेंद्र, washed his clothes and cleaned his shelter. ईश्वरन का काम क्या था? वो खाना बनाता था महेंद्र के लिए, उसके कपड़े वॉश कर देता था, उसके घर को साफ सफाई करता था. इन लेजर टाइम ईश्वरन रीड तमिल थ्रिलर स्टोरीज. और जब वो फ्री होता था ईश्वरन, तब वो तमिल थ्रिलर स्टोरीज पढ़ता था. यानी तमिल की जितनी भी थ्रिलर स्टोरीज आती थी, डिटेक्टिव टाइप, या ऐसे हम कहते हैं थ्रिलर मूवीज जैसे कहते हैं, वैसे थ्रिलर स्टोरीज वो नॉवेल्स पढ़ना या ऐसा कुछ करता था. These made Iswaran a good storyteller और उसकी वजह से वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर बन गया. बिकॉज it described everything in detail, क्योंकि वो स्टोरी में जान डाल देता है, राइट. वो हर एक डिटेल्स को इतनी अच्छे से, इतनी बारीकी से समझाता है या उसे रिप्रेजेंट करता है. एंड वीव द न्यू स्टोरी फुल ऑफ थ्रिल. और उसी में से वो दूसरी कहानी भी बना लेता है जो पूरी थ्रिल से भरी होती है, राइट. एंड हॉरर फॉर महेंद्र एवरीडे. और हॉरर स्टोरीज भी बना लेता है और वो महेंद्र को रोज अलग अलग ऐसी स्टोरीज, कहानियां सुनाता है. ईश्वरन टोल्ड महेंद्र स्टोरी अबाउट स्कूल डेज. एक बार वो अपनी स्कूल डेज की कहानी बताता है महेंद्र को, डिस्क्राइबिंग हाउ ही हैड टेम्ड अ टस्कर. और ये बताता है कि कैसे उसने एक टस्कर को टेम्ड किया था. टेम्ड का मतलब तो हमें पता है, जैसे हम डॉग को रखते हैं, राइट, पैट बनाया था वीकेंड से. ठीक है. और टस्कर का मतलब होता है एक वाइल्ड एलिफेंट. ठीक है, एक बड़ा सा वाइल्ड एलिफेंट, उसे टस्कर कहते हैं. उसको उसने टेम किया, ऐसा उसका कहना है कि उसने उसे पालतू जानवर बनाया, अपना पेट बनाया. विच हैड डैमेज्ड मच प्रॉपर्टी इन हिज स्कूल. और उसी वाइल्ड एलिफेंट ने, उसी टस्कर ने स्कूल की बहुत सारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया था. On an auspicious day, ईश्वरन weaved a story about seeing a ghost. एक बहुत ही अच्छा या शुभ दिन कह सकते हैं. उस दिन पे ईश्वरन ने एक ऐसी स्टोरी सुनाई, अपने मन से उसने एक कहानी कही और वो कहानी भूत की थी, राइट. अ गोस्ट वुमन. और वो भी कौन था? एक वुमन थी. तो उसने एक भूत की कहानी किसको सुनाई? अपने बॉस को, विच वी कॉल्ड महेंद्र. ठीक है. उसने महेंद्र को ये कहानी सुनाई भूत की. क्या कहानी थी? क्या वुमन होल्डिंग अ फोर्ट्रेस इन हर हैंड ऑन अ फुल मून नाइट वेयर दे वर लिविंग. फोर्ट्रेस का मतलब होता है अनबॉर्न और ऑफ स्प्रिंग ऑफ एन एनिमल, यानी कोई भी आई कैन से अनबॉर्न एनिमल हम या बेबी कह सकते हैं. ठीक है. एक्चुअली कैसे मैं समझाऊं? फोर्ट्रेस we can, हाँ, कोई भी, सी इज द अनबॉर्न ऑफ स्प्रिंग ऑफ एन एनिमल दैट डेवलप्स फ्रॉम एन एम्ब्रॉय. यानी जैसे कि जैसे एक अनबॉर्न है बट वो अभी एम्ब्रॉय में, यानी बच्चा जब कोई भी एनिमल का बच्चा ले लो या कोई भी, वो क्या करता है? एम्ब्रॉय होता है एनिमल्स में, उसमें वो डेवलप होता है और उसके बाद उस एम्ब्रॉय से वो बाहर आता है, तो उसे कहते हैं फोर्टस या फेटस भी इसको कहा जाता है. ठीक है. मैं अगर हिंदी मीनिंग में देख सकूं तो
let me find it out for you people. uh, अगर मैं बेस्ट एग्जांपल बोलूं तो जैसे ये कहा जाता है कि बेबी को बॉर्न होने से पहले आप फर्टस में मार डालते हो, गेटिंग, तो उसे गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा बता रहा है कि एक वुमेन है जिसने एक फोटोज को अपने हाथ में लिया है, और वो रात कैसी थी, फुल मून नाइट थी, और जहां वो लोग रह रहे थे, जहां ये महेंद्र और वो लोग रहते थे, वहां उसने ऐसा कुछ देखा या ऐसी कोई कहानी बनाई, ठीक है। Mahendra asked him to stop telling him such a stories as Mahendra did not believe in ghosts. तो महेंद्र ने उसी वक्त ये स्टोरी को रोक दिया कि मुझे इन सारी बातों में, भूत की कहानियों में या भूत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि भूत वूत नहीं होता। After a few days, Mahendra was woken up by moaning sounds near his window sill during the night. फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद महेंद्र सडनली नींद से जाग जाता है, राइट, और रात को उसे कुछ मॉर्निंग साउंड सुनाई देते हैं, यानी कुछ दर्दनाक आवाज है, कोई रो रहा है या करा रहा है दर्द में, ऐसी कोई आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज सुन के उठ जाता है। और वो आवाज उसे कहाँ से आ रही है, विंडो सिल से। विंडो सिल यानी विंडो की जो नीचे की, जहां विंडो होती है उसकी जो व्हाट वी कैन से के, जहां विंडो का ग्लास रखा जाता है ना नीचे, वो सील कहते हैं, जहां से हवा आती रहती है बहुत बार, राइट, तो वहां से उसे वो आवाजें आ रही थी। When he looked out, he thought that he saw a cloudy figure clutching a bundle nearby. तो जब उसने बाहर जाग के देखा तो उसने क्या देखा कि कोई कुछ क्लाउडी सा फिगर था, यानी कुछ क्लियर नहीं था, फॉगी फॉगी सा सब कुछ दिख रहा था, बट एक क्लाउडी फिगर कुछ बन रहा था, और क्लचिंग अ बंडल नियर बाय, और ऐसा लग रहा था कि मतलब उसके हाथ में कुछ हो, गेटिंग। महेंद्र कुड नॉट स्लिप एनी मोर दैट नाइट, और उस रात महेंद्र सो ही नहीं पाया, वो सच में डर गया। उसने वो जो कहानी, क्लचिंग यानी पकड़ना, ठीक है, कुछ हाथ में पकड़ा हुआ था, ऐसा जैसे उसने ईश्वरन ने जो कहानी कही थी ऐसा ही कुछ ये फिगर उसे दिखाई दिया, तो वो बहुत डर गया। इन द मॉर्निंग ईश्वरन आस्क्ड महेंद्र वेदर ही हैड सीन द घोस्ट, और मॉर्निंग में पता नहीं, शायद ईश्वरन को समझ में आ गया था कि महेंद्र डर गया है, तो उसने तुरंत ही पूछा उठते ही, क्या आपने रात को भूत देखा था? महेंद्र गॉट अपसेट, महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बट वो बहुत अपसेट हो गया, एंड रिजाइंड हिज साइट जॉब, और उसने अपनी साइट जॉब से तुरंत ही रिजाइन कर दिया, एज ही डिड नॉट वांट टू स्टे देयर एनी लॉन्गर, और उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे अब ज्यादा टाइम तक टिकना नहीं चाहता, ठीक है। So this was the chapter highlights. Now we'll move towards the chapter. ठीक है, अब हम line wise chapter read करेंगे and I'll explain you. Okay. Iswaran the storyteller. Let's start. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? सबसे पहले यहाँ पे वो कहता है थ्रिलर के टाइप दिया है कि एक रात को महेंद्र उठा, और नींद से उठते ही उसने जब बाहर देखा तो उसने क्या देखा, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, कुछ फिगर, क्लाउडी फिगर सा कुछ देखा, और वो इतना डर गया, डर के मारे ठंडा पड़ गया, इतना ठंडा पड़ गया। तो क्या उसने घोस्ट देखा था? लेट्स सी नाउ कि स्टोरी में क्या दिखाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। यहाँ पे इस स्टोरी को नरेट किसको किया जा रहा है? गणेश को किया जा रहा है। एक यंग मैन है, वो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है गणेश को, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नरेट करना यानी स्टोरी बताना। कौन स्टोरी बता रहा है? एक यंग मैन बता रहा है गणेश को। महेंद्र बाय नेम, he was a junior supervisor in a firm which offered on higher supervisors. तो फिर उसने कहा कि स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उसने कहा कि एक इस बंदे का नाम है महेंद्र, ठीक है। तो कहा कि महेंद्र उसका नाम है, वो एक जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म में, राइट, जो विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। और वो फर्म क्या करती है? वो फर्म सुपरवाइजर्स को हायर करती है, सुपरवाइजर्स को काम देती है बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे।
जैसे कि फैक्ट्रीज हो, ब्रिजेस हो, डैम्स हो, ऐसे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। वो चाहे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, वो चाहे फैक्ट्रीज हो, ब्रिज हो, डैम हो, कुछ भी। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम ये था कि वर्क साइट पे काम कैसा हो रहा है, ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, वो सारे इश्यूज पर महेंद्र को काम करना है, ठीक है। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, और उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। जब भी उसे अपने हेड ऑफिस से ऑर्डर आता रहता है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता रहता है। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from the thereafter a few months to a chemical plant which was coming up for somewhere. तो कुछ वक्त तक वो किसी कोल माइनिंग एरियाज में या वहां कंस्ट्रक्शन का देख रहा है, साइट देख रहा है, फिर वहां से शायद उसकी कहीं अगर हेड ऑफिस से ऑर्डर आया तो उसे रेलवे ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के साइट पर भेज दिया जाता है। कुछ महीने के बाद एक केमिकल प्लांट बनने वाला है, अब उसे वहां भेजा जाएगा। He was a bachelor यानी he was a अनमैरिड मैन आई कैन से, ठीक है। बैचलर किसे कहते हैं? जिसकी शादी नहीं हुई होती, ऐसे मैन को बैचलर कहते हैं, और वुमेन को कहते हैं स्पिंस्टर, ठीक है। जिस वुमेन की शादी नहीं होती उसे स्पिंस्टर कहते हैं, और जिस मैन की शादी नहीं हुई होती उसे बैचलर कहते हैं, ठीक है। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. उसकी नीड्स बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई नखरे या ऐसे कुछ है नहीं उसके, और वो हर एक कंडीशंस में वो खुद को एडजस्ट कर देता है, राइट। वो चाहे कितनी ही कंडीशंस ऑड क्यों ना हो, वो बहुत इजीली हर जगह पे एडजस्ट हो जाता है। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas stand in the middle of a stone quarry, चाहे वो फिर एक ऐसा सर्किट हाउस हो जो इल इक्विप्ड हो, जहां कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसे सर्किट हाउस में उसको भेज दिया जाए को रहने के लिए, या फिर एक कैनवास का टेंट हो, वहां उसे भेज दिया जाए इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, जहां पे उसकी एक साइट है, वहीं टेंट डाल दिया और उसी वहीं रहना है। तो वो कोई भी ऑड कंडीशंस हो उसके रहने की, वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है। बट वन असिस्ट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरम, बट एक उसका असिस्टेंट कह सकते हैं था, असेट था, या उसका एक हेल्पर था, जो था कुक, राइट, ईश्वरन। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. वो उसके साथ हमेशा से था, ईश्वरन महेंद्र के साथ, और उसको हमेशा फॉलो करता था, राइट। और वो इतना अटैच्ड था महेंद्र से कि वो ईश्वरन कभी भी किसी बात को लेकर भी कंप्लेन नहीं करता था। जैसे उसकी पोस्ट कहीं पे भी कैसी भी जगह पे लगती थी, ईश्वरन हमेशा उसके साथ चल दिया करता था, कभी भी कंप्लेन नहीं करता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। वो कुकिंग कर देता था, महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धो देता था, घर साफ कर देता था, और फिर रात को जब मास्टर आते थे यानी महेंद्र होता था, तब उसके साथ बातें भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वराइड सब्जेक्ट्स। वो जितनी चाहे उतनी स्टोरीज को अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना देता था, राइट। वो उसमें काफी होशियार था, या एनेक्डोट्स बनाता था। एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट, अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी रियल इंसिडेंट पर, ठीक है। तो वो ऐसे कोई भी सब्जेक्ट्स पे कोई भी स्टोरीज बना देता था। Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरन बहुत ही अमेजिंग पर्सन था, उसकी कैपेसिटी बहुत ही अमेजिंग थी, वो कहीं से भी वेजिटेबल्स ला देता था, उसकी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी अच्छी होती थी, राइट। और ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे डाइसोलेट लैंडस्केप है, यानी आसपास कोई भी दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बहुत सारे माइल्स तक कोई दुकान या आसपास कुछ भी नहीं है, बट है एनी हाउ वो अपना काम कर लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at a zinc sheet shelter at a new workplace. और वो इस तरीके से खाना बनाता था मिराक्युलसली, यानी उसकी तारीफ की जा रही है। मिराकल कहते हैं ना कि ये पता नहीं ये बंदा कहाँ से सब कुछ इकट्ठा कर लेता है, कैसे ये सब कुछ कर लेता है। Let me tell you the meaning of conjure.
कंज्योर यानी टू अपेयर बाय मीन्स ऑफ मैजिक रिचुअल, यानी उसमें कोई जादू है या ऐसा कुछ है कि वो इतनी डिलिशियस डिशेस बना देता है, राइट, वो भी फ्रेश वेजिटेबल से। जहां वो जिंक शिट शेल्टर में पहुंचे, एक नई जगह पे पहुंचे, वहां उसने एक ही घंटे में बहुत सारी डिशेस, बहुत ही डिलिशियस डिशेस उसने बना दी। महेंद्र would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महेंद्र सुबह जल्दी उठता था और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने ऑफिस चला जाता था, यानी अपनी साइट पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और अब उसके साथ वो जैसे टिफिन नहीं ले जाते वैसे ईश्वरन उसे कुछ खाना पैक कर देता था, वो भी ले जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और जब तक महेंद्र बाहर ऑफिस जाता है, साइट पे जाता है, तब तक पीछे ईश्वरन क्या करता है, वो पूरा शेड यानी पूरा वो जो उसका जो रहने की जगह है उसे साफ सफाई करता था, महेंद्र के कपड़े धो लेता था, और फिर फ्री हो जाता था तो वो बात कर लेता था, नहा लेता था, बकेट्स भर के रख देता था पानी की, राइट, एंड मटरिंग अ प्रेयर्स ऑल द वाइल, और अपनी प्रेयर्स जो भी करनी होती थी, पाठ पूजा कर लेता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और ये सब काम करते करते उसको लंच टाइम हो जाता था, यानी दोपहर हो जाती थी। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, उसके बाद वो क्योंकि वो ऑलरेडी टिफिन तो महेंद्र को दे देता था, तो दोपहर को वो खुद ही खाना खा लिया करता था, और उसके बाद खाना खाने के बाद वो कुछ रीडिंग करता था सोने से पहले। डोजिंग ऑफ यानी दोपहर को सोने से पहले वो कुछ रीड कर लेता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और वो जो बुक्स होती थी वो बुक क्या पढ़ता था, तो कुछ पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स होते थे, तमिल लैंग्वेज में कुछ बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरीज होती थी जो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की होती थी, वो पढ़ता रहता था। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. वो उस मतलब जैसे नहीं कोई कहानी पढ़ रहा है, राइट, तो उस कहानी में क्या क्या चीज है, जैसे आपको बता दी कि कोई घोस्ट की कहानी, आप यहाँ जा रहे हो, आप जंगल से गुजर रहे हो, फिर ऐसा होता है, फिर वैसा, तो आप सडनली उस चीज को इमेजिन करने लगते हो, राइट, आपके दिमाग में वो एक पिक्चर बनती जाती है। तो ये भी ऐसा ही था, वो हर एक स्टोरी को इमेजिनेशन में चला जाता था, उसके डिस्क्रिप्शन में उसको नरेट, और फिर उसको नरेट करना, राइट, वो उसमें ईश्वरन में वो एक अलग ही थ्रिल था कि वो इस उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और उसकी खुद की डिस्क्रिप्शंस भी बहुत ही ग्रेट थी, राइट, और बहुत सारे तमिल ऑथर्स भी उससे इन्फ्लुएंस्ड होते थे, जिस तरीके से वो उसे डिस्क्राइब करता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. यहाँ तक कि वो छोटे से छोटी भी कोई इंसिडेंट्स भी बता रहा हो या कोई छोटी सी स्टोरी भी बता रहा हो, वो हमेशा कोशिश करेगा कि उसमें कुछ सस्पेंस लाया जाए, उसमें कोई सरप्राइज आए, राइट, जिससे उसका जो एंड है वो बहुत ही अलग ही निकले। जैसे हम नहीं कोई स्टोरी देख रहे हैं, हम सोच लेते हैं भाई यही कातिल है या इसने ही मारा है, बट एंड में जाके पता चलता है कि नहीं ये बंदा तो अच्छा था, कोई और था, तो दैट इज वी कॉल सस्पेंस और समथिंग सरप्राइजिंग। तो ईश्वरन हमेशा कोशिश करता था कि अपनी स्टोरी में ऐसे कुछ मसाले डाले वो। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, जैसे एक इंसिडेंट वो बता रहा है कि वो जब हाईवे से गुजर रहा था तो वहां पे एक बड़ा सा पेड़ पड़ा हुआ मिला, अनरूटेड या अपरूटेड, यानी उसकी जड़ निकली हुई थी, वो पेड़ गिरा हुआ था। अब ये चीज को वो कैसे बताएगा, ही वुड से विथ आईब्रोज suitably arched and hands held out in a dramatic gesture। उसकी आईब्रोज भी, वो जब स्टोरी बनाता था उसका फेस भी बहुत डिफरेंट होता है, उसकी आईब्रोज भी ऐसे प्रॉपर आर्क्ड शेप्ड में आ जाती है, और उसके हैंड्स भी उसके ड्रामेटिक जेस्चर्स, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे हैंड्स ऑटोमेटिकली हिल रहे हैं, राइट, दैट मीन्स मैं वो जेस्चर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वैसे उसके हाथ भी वैसे हिलना शुरू हो जाते हैं। अब वो उस इंसिडेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, देखो, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। शुरुआत करेगा कि वो रोड बहुत ही डेजर्टेड रोड था और वो उस रास्ते पे अकेला जा रहा था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बिजी बीस्ट लाइंग स्प्राउल्ड अक्रॉस द रोड। और फिर वो क्या बोल रहा है कि सडनली मैंने क्या देखा, सडनली मैंने देखा है कि एक बड़ा सा अनॉर्मस, बड़ा सा बुशी बीस्ट, यानी बड़ा सा बुशी यानी जो पेड़ की गहराइयां होती हैं, राइट, जड़ें होती हैं, आई मीन जो जितना वाइड होता है पेड़ ऊपर से,
ग्रीनरी, तो उसे बुशी कहते हैं। तो बुशी बीस्ट, बीस्ट यानी ऐसा लग रहा था कि कोई कोई भूत या ऐसा कोई पेड़ का भूत हो, ऐसा कुछ नहीं वहां पड़ा हुआ है across the road. I was half inclined to turn and go back. और उसे देख के मैं तो इतना डर गया था या मैं inclined हो गया कि मैं वापस जा रहा था. But as I came closer, I saw that it was a fallen tree. पर जैसे ही मैं उस पेड़ मतलब वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि ये कोई कोई भूत या ऐसा कुछ नहीं है, बट ये एक बड़ा सा पेड़ था with its dry branches spread out, और उसकी ब्रांच भी सूख गई थी। मीन्स एक छोटे से इंसिडेंट को उसने किस तरीके से डरावनी तरीके से रिप्रेजेंट किया और फिर उसका एक कंक्लूजन निकाला। दिस वॉज हिज आर्ट। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tale uncritically. और महेंद्र क्या करता था, वो खुद आराम से कैनवास चेयर पर बैठता था, राइट, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता था और ईश्वरन की अनगिनत ऐसी कहानियों को सुनता रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, और जहां से वो आया था, राइट, अब ईश्वरन कोई भी कहानी बताता तो इस तरीके से उसने शुरू किया एक कहानी को कि मैं जहां से आया हूं वो जगह टिम्बर के लिए बहुत फेमस है। टिम्बर इट इज अ वुड, ठीक है, वुड के लिए बहुत फेमस है। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। बोले वो पूरा फॉरेस्ट इतना रिचली वुडेड था, यानी इतने वुड्स, रिच वुड्स वहां पे थे सब जगह। फॉरेस्ट इज ऑलवेज फेमस फॉर ट्रीज, और वहां पे लॉग्स और वुड्स के लिए भी फेमस है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। तो उसने कहा कि लॉग्स यानी जब पेड़ को काट दिया जाता है तो उसकी जो ब्रांच है उसके पीसेस किए जाते हैं, राइट, तो उसे कहते हैं लॉग्स, राइट। सो उसने कहा कि लॉग्स को लॉरीज में रखा जाता था, राइट, बाय एलिफेंट्स उसे उठा उठा के रखते थे वहां, क्योंकि लॉग्स बहुत हैवी होते हैं ये वुड, तो एलिफेंट्स की हेल्प से ये सब काम करवाया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बिस्ट्स, और एलिफेंट्स को क्या बोलता है कि एलिफेंट्स एक बहुत बड़े बिस्ट्स है, राइट, जिनको बहुत खाना चाहिए होता है। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. और आगे वो क्या बोल रहा है कि बट जब वो वाइल्ड हो जाता है, जब वो गुस्सा हो जाता है एलिफेंट्स, राइट, तो कितना भी एक्सपीरियंस्ड माहोत हो, माहोत का मतलब होता है जो एलिफेंट को ट्रेन करता है, जो एलिफेंट के साथ एक पर्सन जो होता है, जो एलिफेंट को अच्छे से जानता है, उसे उसे कंट्रोल कर में रखता है। चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस माहोत हो, उस एलिफेंट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. और इस शुरुआत के बाद से ईश्वरन ने क्या किया, ईश्वरन ने एक नई सी एक बड़ी से एनेक्डोट सुनाना शुरू किया, एक रियल इंसिडेंस जो उसके स्कूल डेज का था वो सुनाना शुरू किया, जिसमें वो कैरेक्टर दूसरा क्या था, दैट वाज एलिफेंट। अब वो स्टोरी सुनाना शुरू कर रहा है अपने स्कूल टाइम की बात की कि उसके स्कूल डेज में क्या हुआ था। सो दैट इज वी कॉल एनेक्डोट, ओके। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad? अब उसने शुरू किया कि एक दिन क्या हुआ, कोई एक टस्कर जो था, टस्कर यानी एक बड़ा सा एलिफेंट जो था, वो भाग गया। कहाँ से भाग गया? उस टिम्बर यार्ड से, जहां वो लोग काम करवाते थे लॉग उठवाने का। उस टिम्बर यार्ड से वो एलिफेंट वहां से भाग निकला। वो यहाँ वहां घूमने लगा, राइट, बिगेन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन बशेस यानी वहां जितने भी ट्रीज कटे पड़े थे उस पर वो पैर रख रख के जा रहा है। टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जितने भी क्रीपर्स है, क्रीपर्स भी ऑल नो, राइट, वो प्लांट्स और वो सब जो होता है, बशेस होते हैं, उसे क्योंकि फॉरेस्ट्री एरियाज है तो उसको तोड़ने लग गया। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और ब्रांचेस भी तोड़ने लगा। यू नो सर, और फिर वो महेंद्र को बताता है कि आपको पता है कि एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल होता है। अगर एलिफेंट पागल हो गया, राइट, या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. और ईश्वरन इतना अपनी ही कहानी के को बताने की एक्साइटमेंट में इतना चला जाता है कैरेक्टर में कि अब वो सडनली फ्लोर से खड़ा होगा और वो जंप करने लगा कि वो एलिफेंट कैसे बिहेव कर रहा था, वो ऐसे ऐसे पैर रख रहा था तो वो भी अपने पैर को वैसे स्टैम्प कर रहा था उस मैड एलिफेंट की तरह,
राइट तो मतलब वो स्टोरी को एलेबोरेट कर रहा है खुद के जेस्चर्स के साथ. ओके तो आगे उस एलिफेंट का क्या होता है, स्कूल डेज की वो बात कैसे आगे पहुंचती है और उस एलिफेंट्स ने क्या किया और उसकी ईश्वरन की और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं. बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेरी वेल. अप टिल टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू.